नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो टाइटल देख के आप सब जाने गए होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ वन वे कम्युनिकेशन ही है, मैं ही बोलूँगी और आप लोगों को हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस से बहुत कुछ जानने को मिले। ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस है और जैसे कि मैंने अपने प्रोफाइल में भी मेंशन किया है कि मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूँ, एमबीए की फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। तो मैंने ग्रेजुएशन में बीबीए किया था। उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारे ख़्याल थे कि एमबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सभी आंसर मुझे उस टाइम नहीं मिल पाए क्योंकि मुझे इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था। और ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड कि मैं एमबीए करूं या जॉब करूं। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद उन सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं और हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बीबीए के बाद एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्रूटफुल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि बीबीए एक डिग्री है, ग्रेजुएट डिग्री है, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर एमबीए की बात करें तो ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। बीबीए एक ग्रेजुएट डिग्री है, एमबीए एक मास्टर्स डिग्री है। बीबीए जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए ऐसे कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, उसी तरह बीबीए भी एक ग्रेजुएट कोर्स है, लेकिन ये मैनेजमेंट का कोर्स है, एक प्रोफेशनल और एक मैनेजमेंट कोर्स है। ये खुद में ही एक फुल पैकेज है, कंप्लीट है कि आप बीबीए करके किसी भी एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब कर सकते हैं एक अच्छे पैकेज के साथ। लेकिन फिर भी हमें ये सोचना पड़ता है कि हम एमबीए करें कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बीबीए आप करिए, लेकिन एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए। अगर आप कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से करेंगे जहाँ पे बस डिग्री ही आपको मिलेगी, नॉलेज नहीं मिलेगी, स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, तो फिर ऐसे जगह से बीबीए करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपने बीबीए एक अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है जहाँ पे सच में आपको नॉलेज मिली हो, बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं, जिसके वजह से आप सब अपनी स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और बीबीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फाइनेंस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ हो गया, अकाउंटिंग है, मैथ्स है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए बिजनेस मैथ्स। तो यहाँ पे इथिक्स, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको जानने के लिए मिलते हैं। जो भी किसी बिज़नेस को रन करना चाहते हैं या किसी बिज़नेस में एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाना चाहते हैं, तो उनके लिए बीबीए बेस्ट है। तो लेकिन यहाँ पे यही शर्त है कि आप अगर बीबीए करें तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से करें। अगर आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं करते हैं तो फिर आपका बीबीए करने का कोई मतलब नहीं। अगर आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं तो फिर आप वहाँ पे आपको आपकी सारी स्किल्स, मीन्स आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके एनालिटिकल स्किल, सब कुछ पे वहाँ पे वर्क होता है और आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जैसे सभी कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं जो कि बेसिकली 3 साल के होते हैं, 3 ईयर कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक ग्रेजुएट डिग्री भी मिल जाती है। फिर आप सोचते हैं कि एमबीए करें कि नहीं करें। आप और भी कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स अपना करियर बिजनेस फील्ड में, मैनेजमेंट फील्ड में ही बनाना चाहते हैं या एक अच्छी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एमबीए करना बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फ्रूटफुल है। जो बीबीए और एमबीए का पैकेज है, ये सच में अभी का सबसे बेस्ट कोर्सेज में से एक है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप बीए करके एमबीए कर रहे हैं, एमबीए में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एमबीए करो या बीबीए करो, बात एक ही है। अगर बीबीए कर लिया है तो फिर एमबीए करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो हैं वो एमबीए में सेम रहते हैं। कुछ हद तक उनकी बात ये सही है, लेकिन अगर हम बात करें एमबीए की, तो एमबीए में जो चैप्टर्स होते हैं उनमें बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से, बहुत ही डीपली चीज़ों को समझाया गया है।
ऐसा नहीं है कि जो बीबीए में पढ़ाया गया है वही एमबीए में पढ़ाया गया है। सब्जेक्ट्स वही चीज़ है, क्योंकि वो भी एक मैनेजमेंट कोर्स है, वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, और बीबीए भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। बीबीए में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, पर वो उतने डेप्थ में नहीं है। लेकिन एमबीए में जब आप सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो तो वहाँ पे एडिशनल चीज़ें आपको दी जाती हैं। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ही साथ आप रिसर्च करना सीखते हैं, एनालिसिस करना सीखते हैं। तो जो भी वहाँ पे कंटेंट होता है वह बहुत ही डेप्थ में होता है, बहुत ही ब्रीफ में होता है। तो इसलिए एमबीए करना एक फ्रूटफुल ऑप्शन है। होता क्या है कि अगर हम बीबीए कर लेते हैं और फिर हमको जॉब मिल जाती है या कोई प्लेसमेंट मिल जाता है, वहाँ पे हमें 25,000 या 30,000, 10,000 इस तरह का पैकेज आपको मंथली मिलता है बीबीए करने के बाद। और फिर अगर आप 2-3 साल जॉब करते हो तो आपकी सैलरी बढ़ती भी है। लेकिन 2-3 साल बाद जॉब करने के जब और भी लोग आते हैं आपके उसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने में, और उनके पास एमबीए डिग्री होती है, तो उनको प्रायोरिटी पहले दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आपसे उनका वेटेज ज़्यादा है, तो उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है एज अ मैनेजर। वहाँ पे उनको मैनेजर की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, और उनको उनकी सैलरी ऑलवेज बढ़ा के दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द बैचलर्स, क्योंकि उनको वो कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रायोरिटी एमबीए, क्योंकि एमबीए एक मास्टर्स कोर्स है और बीबीए एक बैचलर कोर्स है। तो यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एमबीए करते हो तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, एक अच्छे कॉलेज से करो जिसका अच्छा खासा ब्रांड हो मार्केट में, और साथ ही साथ वो आपको नॉलेज भी दे, आपके स्किल पे वर्क करे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे। और साथ ही साथ आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। अगर आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल हो जाता है कि मार्केट में जा कर के जॉब सर्च करना या इंडिविजुअली किसी जॉब के लिए अप्लाई करना, इंटरव्यूज़ देना, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अगर वो कॉलेज की तरफ से जाते हैं तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज लेता है। तो एक ये बात है कि आपको एमबीए करना चाहिए। और दूसरी तो ये कि अगर आपने बीबीए कर लिया है, 3 साल जॉब कर ली है, जॉब करने के बाद फिर आपका एक पढ़ाई करने वाला फ़्लो बिगड़ जाता है। फिर 3 साल के बाद जब आपको 25,000 30,000 सैलरीज़ मिल रही होती है, फिर उसको छोड़ के आके जॉब पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप ये सब से समझ ही सकते हैं कि अगर हमने गैप कर दिया, 3 साल जॉब कर ली, फिर सोचा कि एमबीए कर लें, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है, स्ट्रगलफुल भी है, क्योंकि यहाँ पे आपका फ़्लो बिगड़ गया है और आप बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना और फिर अपने मास्टर्स क्लियर करना एंड देन अगेन जॉब करना। तो इसलिए अगर आपने बीबीए किया है तो उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं, गैप मत करिएगा। एमबीए करने के बाद फिर आप जॉब करिए, फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको एक्स्ट्रा कोई कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि एमबीए में बहुत सारे आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ मिल जाते हैं जो साथ ही साथ आप एमबीए करने के साथ उसे भी कर सकते हैं और कई सारे सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं। तो ये रहा जो मैंने अपने अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा, एक्सपीरियंस मेरा यही है, और मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को मैंने देखते हुए इस कंक्लूजन ये निकाला है मैंने, और अपनी बातें आप सबके साथ शेयर करी हैं। और डिसीजन आपका होगा, ऑब्वियस ही बात है, और एमबीए आपको करना है कि नहीं करना, लेकिन आप कर सकते हैं। और ये ज़्यादा फ्रूटफुल है कि आप गैप ना करें, बीबीए करने के बाद एमबीए करें, उसके बाद किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें या कोई अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब करना स्टार्ट करें। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊं आगे भी चल के, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम अपनी बातें शेयर करते हैं, तो
बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे n नंबर्स ऑफ यूज़र्स होते हैं, तो सब देखते हैं। और हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस, मेरी बातें किसी के लिए हेल्पफुल रहें, किसी के काम आ जाए, तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।